नौकरी रहेगी या जाएगी। सर मैं बहुत परेशान हूँ, रात रात भर नींद नहीं आ रही। नींद में भी मैं अपने नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग तिथि, तमाम चीजों को बड़बड़ा रही हूँ। सर नौकरी रहेगी कि जाएगी, बहुत परेशान हूँ। घर के सदस्य भी परेशान है हमारी परेशानी को देखकर। सर मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मेरा जन्म तिथि वेब पोर्टल पर गड़बड़ है। हमारी नौकरी रहेगी कि जाएगी। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि एक शिक्षिका और एक शिक्षक का बयान है जो हमारे पास फोन करके इस तरह से अपनी भाव विवेदना को प्रकट की। यह किसी एक शिक्षक एक शिक्षिका की बात नहीं है बल्कि 88,000 शिक्षकों की यह बात है। लोगों में डर बना है, भय बना है। बिहार शिक्षा विभाग के फरमान से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन यह ऐसी बात नहीं कि उनकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत है, बल्कि डर इस बात के कि कहीं गलत न हो जाए और सरकार या विभाग या पदाधिकारी तिल से ताड़ न कर दे और हमारी जो बनी हुई प्रतिष्ठा है, बनी हुई नौकरी जो है वह सांसद में पड़ जाए, यानी कि खतरे में पड़ जाए। यह तो समस्या आम इन दिनों हो गई है, लेकिन इस समस्या पर जल्द ही विराम लगेगा और शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है तो बिल्कुल आप केवल अपलोड करने का ही टेंशन लें और अपलोड करें और फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका भाई सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद। जानते हैं कि आप हमारे संवाद को जरूर सुनते हैं और सुनती हैं। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमेशा हम सही न्यूज को आपके बीच लाने की कोशिश करते हैं। अपना व्यू बढ़ाने के लिए फेक न्यूज न चलाते हैं। तो मेरी बातों पर आपका विश्वास हमें दृढ़ संकल्पित करता है और खुशी प्रदान करता है कि हमारे जो शिक्षक है हम पर विश्वास करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों एक थोड़ी सी दुख हमें जरूर होती है कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कुछ लोगों ने नहीं किया है। तब तो YouTube मुझे बार बार कहता है कि आपका 70% ऐसे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए। इस दाग को भी मिटाएं। फौरन सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग का जो बटन है उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें और अपनी समस्या को इस वीडियो में जरूर लिखें, क्योंकि अब प्रतिदिन मैं आपकी समस्या को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे मैंने कल बताया था और आज कल के वीडियो में जो कमेंट आए हैं उसको लेकर मैं आपके बीच आया हूं। सर मेरा नियुक्ति तिथि जो है वह वेब पोर्टल पर गलत है और गलत को जब हम लोड कर रहे हैं तो मेरे स्कूल का नाम, मेरा डायस कोड विद्यालय का जन्म तिथि सब सही आ रहा है। कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन केवल सांत्वना अब तक मिला है। 3 से 4 दिन बीत गए हैं, हम क्या करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरने और समझने की बात नहीं है। अगर आपने सुधार करने के लिए आवेदन दिया है तो उसका रिसीविंग आप अपने पास रखें। डर तब है जब आप सरकार के या विभाग के जो आदेश हैं उसका अनुपालन नहीं करेंगे। वेब पोर्टल में गलती है उनकी गलती है, ना कि आपकी गलती है। केवल आप अपलोड करें, लेकिन सुधार भी निगरानी ब्यूरो के द्वारा, कार्यालयों के द्वारा किया जा रहा है। 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में सुधार संभव हो पा रहा है। अगर फिर भी सुधार नहीं होता है तो मेरी सलाह मानिए, जिस पर अपलोड हो रहा है उस पर आप अपलोड करें, क्योंकि अपलोड न करना ही आदेश का उल्लंघन करना है। क्योंकि आपके सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, न कि वेब पोर्टल की जांच हो रही है। अफवाहों में न रहे और डर के जीवन न जिए। क्यों रात कर जग रहे हैं, क्यों सपने में बड़बड़ा रहे हैं, क्यों भूखे प्यासे हैं। अरे आपका जब सर्टिफिकेट सही है तब आप डरिए नहीं। 20 से पहले कभी भी आप अपलोड कर दें और निश्चिंत रहें। लेकिन सुधार करने के लिए दिए हैं तो 48 घंटा, 1 दिन 2 दिन देख ले। सुधार होता है तो भी ठीक और नहीं होता है तो भी ठीक, आप अपलोड जरूर करें। दूसरा कमेंट आया है, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ लोगों का यह रहता है कि नाम नहीं बताएं, लेकिन कुछ लोगों का नाम मेरे पास है जिन्होंने नाम बताने के लिए कोई इतराज नहीं किया है। सर मेरा सब चीज ठीक है, लेकिन मेरा जन्म तिथि जो है वह गलत हो गया है। यानी कि वेब पोर्टल में नहीं, हमसे खुद गलती हो गया है। हमने दिया था
73 और वेब पोर्टल वाला लोड कर दिया 74। अब उसमें कहाँ सुधार करें? जब हम कार्यालयों में जाते हैं तो वहां पर कुछ खास डिटेल नहीं बताया जा रहा है, तो आपको अकबकाने की जरूरत नहीं, तमाम चीजों को सुधार हो रहा है। आप आवेदन दे, उसमें सुधार होगा। और फिर भी सुधार नहीं होता तो अपलोड जरूर करना है। आप अपने जिला कार्यालय के पास में एक आवेदन पत्र लिखे और उसमें इस चीज को उल्लेखित करें, जहां से सुधार संभव है। तमाम चीज सुधार होंगे, क्योंकि अब प्रखंड में भी उसका पासवर्ड दे दिया गया है और वहां से भी सुधार कई जिलों में हो रहे हैं, कई प्रखंडों में हो रहे हैं, तो आपको बकाने और घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा बड़ा सवाल है, यह भी अफवाह शिक्षकों के द्वारा ही, शिक्षकों के बीच शिक्षकों के द्वारा ही यह फैलाया जा रहा है कि मेधा सूची जो अपलोड नहीं करेगा उनकी नौकरी नहीं बचेगी, उसकी नौकरी चल जाएगी। तो दोस्तों मैं एकदम साफ शब्दों में बता देना चाहूंगा कि पहले यह आया था कि मेधा सूची अपलोड करना ही करना है, लेकिन शिक्षकों और शिक्षक संघों के सार्थक प्रयास के बाद यह बिल्कुल परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी पत्र लिखा था, अन्य संगठनों के द्वारा भी पत्र लिखा गया है, महासंघ परिवर्तनकारी महासंघ के द्वारा भी पत्र लिखा गया था, प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा भी पत्र लिखा गया था, केशव कुमार जी के द्वारा भी पत्र लिखा गया था, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा भी पत्र लिखा गया था। यानी कि जितने भी संगठन हैं वो तमाम संगठनों के द्वारा यह पत्र लिखा गया था शिक्षा विभाग के पास में, मुख्यमंत्री के पास में, कि सर शिक्षक मेधा सूची जो है कहां से अपलोड करेंगे। उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया, शिक्षा विभाग इसको माने और इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया। तो टेंशन में मत रहे, अफवाहों पे मत पड़े, अफवाहों में मत गुजरे, अफवाहों पर विश्वास न करें, अफवाहों पर ध्यान न करें, जो सही चीज है उसको करें। मेधा सूची अपलोड करने की बाध्यता को खत्म कर दी गई है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। शिक्षकों के पास कहां से मेधा सूची आया, यह समझने वाली बात है, क्योंकि वो नियुक्ति अपने आप नहीं किया है, नियुक्ति करने वाले के पास है। जब वहां पर सब चीज उपलब्ध है तो निगरानी में क्यों नहीं जमा किया गया है? तो आप जमा करके भी उल्टी फंसने का काम करेंगे। तो मेधा सूची को लेकर आप अपसेट नहीं हो, टेंशन में ना रहे। टेंशन में क्यों जी रहे हैं भाई? आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है, पर शैक्षणिक सही है तो क्यों जाग रहे हैं रात भर? क्यों भूखे प्यासे जी रहे हैं? क्यों अपने परिवार को और टेंशन दे रहे हैं? फ्रीडम रहिए, खुशी से रहिए, आजाद रहिए और 20 से पहले अपना पूर्ण सर्टिफिकेट लोड कर लीजिए। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। लंबा वीडियो नहीं हो, चलते फटाफट अंदाज में तेजी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे। बेबी शाह लिखती हैं, सर मेरा पास सारे प्रमाण पत्र हैं, लेकिन इग्नू का लास्ट अंक प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन मूल प्रमाण पत्र है, क्या करें? क्योंकि तीसरा अंक प्रमाण पत्र विभाग अभी तक भेजा ही नहीं है और दिल्ली में भी डुप्लीकेट ही दे रहा है। सर मैं इंटर किया हूं, मैंने भी नहीं किया है तो क्या? दूसरा एक कमेंट है, लेकिन बेबी शाह जी का यह है कि जो इग्नू का प्रमाण पत्र है वो इनके पास में अंक प्रमाण पत्र तीसरे का नहीं है, जिसमें तीनों अंक जोड़कर आता है, वो नहीं है। तो आप वहां से अगर डुप्लीकेट भी मिल रहा है दिल्ली में या आपको पटना में भी उपलब्धता नहीं है तो इतना जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो जो आपके पास है, अगर मूल प्रमाण पत्र है तो क्या है, आपको उससे भी साफ हो जाता है कि आपका सही है कि नहीं। वैसे भी इग्नू का ट्रेनिंग सरकार के द्वारा कराया गया है। अगर आपके पास में केवल एडमिट कार्ड है और किसी का अंग प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र है तो एक से भी वह जांच सही हो जाएगा कि इन्होंने इग्नू का ट्रेनिंग किया है कि नहीं किया। इसलिए मैडम मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि जो आपके पास है उसको अपलोड जरूर कीजिएगा। अपलोड नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा गलती होगा और सरकार के जो आदेश है उसका उल्लंघन होगा। लेकिन अगर उपलब्ध हो जाता है तो प्रयास कीजिए, नहीं उपलब्ध होता तो जो आपके पास है वह जरूर करें। सरकार के जो आदेश है उसकी पालन करना अति आवश्यक है। फेर में मत रहें और घबराए नहीं। ज्यादा चिंता से जो है लोगों को दिमाग दिग्भ्रमित हो जा रहा है, तो दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो दिग्भ्रमित ना हो और अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहें। जो आपके पास है उसी चीज को अपलोड करें, क्योंकि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है, पर शैक्षणिक जो है इग्नू से सरकार के द्वारा कराया गया है और आपके पास जब मूल प्रमाण पत्र है ही तो और क्या चाहिए। हालांकि अपलोड करना है तो जो आपके पास में अगर सेकेंड वाला भी है तो उसको आप अपलोड कर दें, क्योंकि जैसे ही मूल प्रमाण पत्र का अंक सीरियल नंबर डाला जाएगा टोटल विवरण वहां पर सामने आ जाएगा। इसमें एक और सवाल आ सर हम उसका ग्रेडिंग पर हम लोग का रिजल्ट हुआ है तो हम उसमें
परसेंट कैसे निकाले, तो परसेंटेज तो अपने आप आ रहा है, तीनों जोड़ के निकालना पड़ रहा है। तो उसमें जब विभाग से बात किया गया तो कहा कि आप कुछ भी डालिएगा, वहां केवल आपके प्रमाण पत्रों की जांच होनी है, ना कि आपकी परसेंटेज की जांच हो रही है। आपको मेधा सूची वैसा नहीं बनाया जा रहा है, तो इसमें जो बुझाए आप डाल दीजिए, कुछ गलत होने वाला नहीं है। ऐसे भी कई उसका चार्ट भी वायरल हो रहा है, तो वह चार्ट के अनुसार भी आप भर सकते हैं। शशि रजत कहते हैं सर मैं इंटर किया हूं, मैंने बीए नहीं किया है, तो मैं क्या करूं। तो आप इंटर किए हैं तो इंटर तक के डालें, ऐसा नहीं है कि बीए डालना जरूरी था, पहले बाध्यता थी लेकिन बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। एक और आगे कमेंट मैं ले लूं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि नाम की चर्चा न करें। देखिए अमरदीप कुमार लिखते हैं मेरा मामी का जॉब अनुकंपा पे हुआ था और एनआईओएस से डीएलएड के सभी सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाई, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने में दिक्कत आ रही है। निश्चित है यह एक सार्वजनिक बात है, दिक्कत आ रही है, लेकिन आप निगरानी विभाग जिला से संपर्क कर ले, जैसा उनका आदेश होगा वैसा आप करेंगे, क्योंकि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दोनों प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आप निश्चित तौर पर जिला कार्यालय से संपर्क करें। देखिए लक्ष्मी ठाकुर लिखते हैं जिस प्रकार की गड़बड़ी सामने आ रही है इसे सुधार करने में समय लगेगा, उधर अपलोड करने का समय सीमा काफी नजदीक है, ऐसे में गड़बड़ी करने वाले शिक्षक अपलोड करने से वंचित रह जाएंगे। सबको मौका मिले, इसके लिए सरकार को समय बढ़ा देना चाहिए या कुछ बाध्यताएं कम करना चाहिए। बाध्यताएं समय बढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा सर, क्योंकि बहुत लोगों के पास में मूल प्रमाण पत्र नहीं है और यूनिवर्सिटी कहता है कि 2-3 माह में मूल प्रमाण पत्र मिलेंगे, तो समय बढ़ेगा तो 15 दिन और 20 दिन बढ़ेंगे, महीना दिन बढ़ेंगे, तो फिर भी मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। हाँ, जो बाध्यताएं हैं उसको कुछ कम किया जा सकता है, तो अगर बाध्यताएं कम होगी तो निश्चित तौर पर सभी शिक्षक कर लेंगे। लेकिन भले ही पहले शिक्षकों की अपलोड करने की संख्या कम थी, लेकिन अब जो है रफ्तार तेज हो गई है, तो उम्मीद नहीं वैसा लग रहा है कि बढ़ेगा डेट और विस्तारित होगा, ऐसा नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो बेहतर है। लेकिन दिमाग में बैठा के चलिए कि 20 से पहले हमको अपलोड कर देना है। देखिए आगे विजयकांत जी लिखते हैं इसमें सरकार दोषी है। 1990 से पहले शिक्षकों को 2 वर्ष के ट्रेनिंग सेंटर में रखकर ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग काल में सभी का सर्टिफिकेट कोर्स का जांच कर लिया जाता था। अब 15 साल बाद नौकरी करने के बाद जांच कराई जा रही है, या सरकार दोषी है या किसान? निश्चित तौर पर इसमें जो है सरकार दोषी है, समय उस समय, लेकिन इसमें भी बाध्यता आई है सरकार को, हाई कोर्ट से यह निर्देश मिला है। तो यह थी आज का प्रश्न। कुछ और प्रश्न है, वीडियो लंबी है, दूसरे वीडियो में इसको हम लेकर बढ़ेंगे आगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।